जय हिंद बच्चों बच्चों आज हम लोग एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिलेटेड वो सारा कंसेप्ट सीखेंगे जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, आखिर मैट्रिक्स का एलिमेंट होता क्या है। तो सिंपल और ठेठी में समझ लो, मैट्रिक्स के अंदर में जो भी आपको चाहे नंबर दिखाई दे, कांस्टेंट दिखाई दे, वेरिएबल दिखाई दे, फंक्शन दिखाई दे, जो भी इस तरह का दिख रहा है ना, वही सबको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए इस मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर जो है ये सब संख्या दिखाई दे रहा है, तो ये सब जो भी संख्या दिखाई दे रहा है ना, यही सब संख्या को हम इस मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट पे। लाइफ में कभी भी यदि आपको एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का संख्या निकालना हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो ना, तो कुछ नहीं करना है, उस मैट्रिक्स का जो भी रो का संख्या होगा और जो भी कॉलम का संख्या होगा, बस उसको आप गुना कर देना। क्या कर देना? गुना कर देना। जैसे आप देख लीजिए, यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो, तो इस मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसका आप ऑर्डर लिख लो, तो देख लो इसमें 4 ठो रो दिख रहा है, तो पहले हम रो का संख्या लिख लिए और उसके बाद कॉलम का संख्या लिखा जाता है। ये देखो 1 2 3 ठो कॉलम दिख रहा है, तो कॉलम लिख लिए। और यही हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है बबुआ, कभी भी यदि एलिमेंट्स को निकालना होगा ना, तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देना, तो चरतिया कितना हो जाएगा? 12। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे 12 एलिमेंट है। अच्छा, अब यदि तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का बात किया जाए तो ध्यान देना और अच्छा से ये कंसेप्ट को सीखना। एलिमेंट्स को जो सूचित किया जाता है, जो डिनोट किया जाता है, देख लो या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको जो है अच्छा से समझना पड़ेगा, हर एक जगह आपको AIJ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये आई क्या बता रहा है, तो ये रो को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, तो ये कॉलम को बता रहा है। सिंपल और ठेठी में समझ लो, आई क्या बताता है, तो रो का संख्या बताता है, जे क्या बताता है, कॉलम का संख्या बताता है। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, मान लीजिए इस मैट्रिक्स में आपको कोई बोलता है कि आप हमको 3 2 का मान बताओ। तो यदि कोई 3 2 का मान 3 2 का मान पूछता है, तो सिंपल आपको ठेठी में समझना है कि ये 3 क्या है बता रहा है भैया, रो का संख्या बता रहा है, और ये 2 क्या बता रहा है, कॉलम का संख्या। यानी हमको उस एलिमेंट का यहाँ पे मान मांगा जा रहा है जो तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा रो ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, तो क्या दिख रहा है? 7। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 7। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करना।